संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और पहले ही दिन मोदी सरकार देश के मान और सम्मान से जुड़ा एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार का लक्ष्य है राष्ट्र प्रथम, मतलब अब राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान करने वालों की खैर नहीं होगी। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ऐतिहासिक बिल को आज पेश करने जा रहे हैं, जिसके तहत वंदे मातरम का अपमान करना या इसके गायन में रुकावट डालना अब एक गंभीर अपराध माना जाएगा। विपक्ष के हंगामे के आसार के बीच सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया कि राष्ट्र के सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। इसी बीच बड़ी खबर है, आज से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। वंदे मातरम से जुड़ा हुआ बिल पेश करेगी सरकार। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह इस बिल को टेबल करने जा रहे हैं। जी हाँ, तो राष्ट्रीय गीत का अपमान अपराध होगा। अपमान पर 3 साल की सजा का प्रावधान है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम में संशोधन कर रही है सरकार और अब इसे आज देश के गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे राज्यसभा में। इसको लेकर के तैयारी सरकार की हो रही है और पहला ही बिल मानसून सत्र में सरकार ये पेश करने जा रही है। तो राष्ट्र प्रथम की मंशा के साथ इस बिल को आज गृह मंत्री अमित शाह टेबल करने जा रहे हैं। वंदे मातरम से जुड़ी हुई कुछ और जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले वंदे मातरम से जुड़ा हुआ बिल आज सरकार पेश करने जा रही है, जिसको लेकर के चर्चाएं भी हुई है। सर्वदलीय बैठक में ये फैसला हुआ। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह इस बिल को टेबल करने जा रहे हैं। राष्ट्रगीत का अपमान होगा अब अपराध, ये बिल आज टेबल होने जा रहा है। अपमान पर 3 साल की सजा का प्रावधान सरकार की तरफ से रखा गया है। दोनों सदनों से इसे पारित करवाया जाएगा बहुमत के साथ। संसद का मानसून सत्र जिसकी शुरुआत हो चुकी है और आज वंदे मातरम से जुड़ा हुआ ये बिल टेबल होना है। वंदे मातरम से जुड़ी हुई कुछ और जानकारी आपको दे देते हैं। 7 नवंबर 1875 को ये गीत लिखी गई। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत को लिखा और इसकी भाषा थी संस्कृत और बांग्ला। जी हाँ, और प्रकाशन की बात करें तो आनंद मठ ने इसे प्रकाशित किया 1882 में। राष्ट्रीय सम्मान मिला 24 जनवरी 1950 में। मकसद था अंग्रेजों का विरोध करना और उसके बाद इस गीत के बाद से बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। रोहन गुप्ता जी, कई बार ऐसा लगता है कि ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था। कई बार ऐसा लगता है कि इसमें बहुत देरी हो गई। मुझे लगता है कि इस बिल की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए देश में जी, क्योंकि जब हम वंदे मातरम की बात करते हैं तो ये तो नैतिक जिम्मेदारी है हर नागरिक की। और हम जब विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, हमने देखा कई बार ये होता है कि वंदे मातरम गाने में ये आपत्ति जताई जाती है, अरे यार ये तो कोई धर्म विशेष के लिए है। कोई भी देश का राष्ट्रगीत किसी धर्म विशेष के लिए कैसे हो सकता है? और वंदे मातरम जो गीत है वो तो कांग्रेस के अधिवेशनों में पूरा बजता था, उसके बाद में हुआ है। ये तो पूरा इतिहास है, ये कोई नई बात नहीं है। ये तो कांग्रेस पार्टी ने आजादी के पहले जब उनके 2 अधिवेशन थे पूरे का पूरा वंदे मातरम बजा था। उसके बाद में कहीं ना कहीं तुष्टीकरण के चलते उसमें कटौती गई, ये गई। तो जो ये तुष्टीकरण के पीछे वंदे मातरम का यूज हो रहा है, मुझे लगता है हम सबको उसके खिलाफ होना चाहिए और सरकार एक मैसेज देना चाहिए कि वंदे मातरम के नाम पे कोई पॉलिटिक्स नहीं होगा। ये धर्म जाति सबसे ऊपर है, वंदे मातरम देश का। ठीक है, डॉक्टर उमर शंकर पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। उमर शंकर जी, कांग्रेस ने जिस वंदे मातरम को आजादी की लड़ाई का प्रतीक बनाया, आज उससे इतर क्यों कांग्रेस सोच रही है? क्या आपकी विचारधारा बदल गई है? अगर उस गीत को संरक्षण दिया जा रहा है तो उसमें गलत क्या है? उमर शंकर पांडे, ये देखिए, आजादी की लड़ाई का नारा था और तब यही लोग आज जो वंदे मातरम की पैरोकार बन के बैठे हैं, ये वंदे मातरम के अगेंस्ट नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि लेकर आए थे। इनसे पूछिए, तब इनको वंदे मातरम क्या तुष्टीकरण का नारा लगता था? तब इनको देश प्रेम और स्वतंत्रता की आजादी की लड़ाई का अंग्रेजों के खिलाफ का नारा नजर नहीं आता था? लेकिन इसके खिलाफ बीजेपी ने तो कोई बात कभी कही नहीं। उमर शंकर जी, आपकी विचारधारा बदली है क्या? आखिर इसको संरक्षित करने में दिक्कत क्या है? सवाल मेरा ये। नहीं, ये रोहन जी से पूछिए, ये तो पहले कांग्रेस में रहे हैं, हमारे साथ यूथ कांग्रेस में ही रहे हैं। हमारे हर कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम से होती है और हर कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान से होता है। ये तो 4 से 10 साल रहे हैं, इन्होंने खुद कांग्रेस के कार्यक्रमों में वंदे मातरम गाए हैं। हाँ, तब वहां नमस्ते सदा वत्सले नहीं चलता था, तब वहां राष्ट्रध्वज मगर फिर इसका एक खड़ा विरोध क्यों कर रहा है?